विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस वैक्सीन में कोरोना से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने की संभावनाएं अधिक। WHO वैश्विक सलाहकार समिति ने एक बार फिर से कहा, इस वैक्सीन से होने वाले फायदे की तुलना में जोखिम कहीं ज़्यादा कम। पिछले कुछ दिनों से इस वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों में खून के थक्के जमने की बात आई थी सामने। WHO ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। WHO वैश्विक सलाहकार समिति ने एक बार फिर से कहा है कि इस वैक्सीन से होने वाले फायदे की तुलना में जोखिम कहीं ज़्यादा कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस वैक्सीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने और साथ ही इससे होने वाली मौतों पर लगाम लगाने की संभावनाएं अधिक हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद इसके उपयोग को लेकर कई तरीके के सवाल और आशंकाएं व्यक्त की गईं। WHO का ताज़ा बयान इन सभी आशंकाओं को काफ़ी हद तक दूर करता नजर आ रहा है। इस वैक्सीन पर उठे सवालों और आशंकाओं के मद्देनजर WHO की वैश्विक सलाहकार सह समिति की बैठक हाल ही में हुई थी, जिसके बाद ये बातें सामने आई हैं। इस दौरान बैठक में उन लोगों के आंकड़ों की समीक्षा की गई जिनमें खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स गिरने की बात कही गई थी। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा, इस बैठक के बाद समिति मानती है कि जो आंकड़े अब तक संगठन के सामने पेश हुए हैं वो ये नहीं दिखाते हैं कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिए जाने के बाद इंसानी शरीर में खून के थक्के जमने की अवस्थाओं में कोई तेजी आई हो। इसलिए समिति ने इस वैक्सीन के टीकाकरण को बंद न किए जाने की सिफारिश की है। हालांकि संगठन के प्रमुख ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि जो आशंकाएं जताई गई हैं वे चिंता पैदा नहीं करती। स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि इसके वैक्सीनेशन के दौरान हमें ये भी याद रखना होगा कि इससे खून के थक्के का जमना और प्लेटलेट्स में कमी आ सकती है। इसके बावजूद इस वैक्सीन को लगवाने में जोखिम कम है और फायदे अधिक हैं। इसलिए WHO वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने का आग्रह करता है। आपको बता दें कि WHO अपनी कोवैक्स योजना के तहत इसी वैक्सीन को दुनिया के विभिन्न देशों को सप्लाई कर रहा है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन की यूरोप में करीब 2 करोड़ खुराक और भारत में करीब 2.5 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। खून के थक्के जमने की बात सामने आने के बाद यूरोप के कुछ देशों ने इसकी समीक्षा होने तक इसके वैक्सीनेशन को भी स्थगित कर दिया था।